नर्मदे हर दोस्तों 16वें दिन की सुबह हो चुकी है हमारी। कोई यहाँ पर अलाव में ताप रहा है, कोई इधर चाय पी रहा है, कोई उधर नहा रहा है। और हमारी सुबह हुई है वंदे भारत रेस्टोरेंट एवं होटल मटकुला में। ये पचमढ़ी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर अभी हम लोग नहा कर रेडी होकर, रात भर से हमारी बस यहीं लगी है और हम 5-6 लोग तो यहाँ अलाव पे रात भर से बैठे हुए हैं। अब यहाँ से नहा कर रेडी होकर नाश्ता करके फिर जाएंगे चोरागढ़ की ओर, चोरागढ़ महादेव के दर्शन करने के लिए। दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं। हम हैं वंदे भारत रेस्टोरेंट पर। गांव का नाम है मटकुली और इधर बन रहा है नाश्ता। नाश्ते की तैयारी चल रही है, आलू बड़े और पोहे बन रहे हैं। और इधर इनकी हालत है खस्ता, सब ठंड की वजह से अलाव जलाकर बैठे हुए हैं। स्टार्ट हो गई है दोस्तों। आलू बड़े का नाश्ता हो गया है लगभग सबका दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नटकुली से निकल रहे हैं हम पचमढ़ी की ओर। चलिए दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 10 और हम पहुंच चुके हैं पचमढ़ी में। यहाँ पर ये जिप्सी स्टॉप है, इनसे अब भाव ताव हो रहा है कि कितने में लेकर जाएंगे ये चोरागढ़ और बड़े महादेव। चलिए भैया हो गई है जिप्सी फाइनल 180 रुपीज में। और ये वाली जिप्सी में हम सब लोग जा रहे हैं। हाँ यार क्रिसमस ट्री लगी रोज तो। दोस्तों सबसे पहले हम देखने आए हैं पांडव केव्स। ये है दोस्तों पांडवों की गुफाएं। ये है दोस्तों पांडव केव्स, पांडवों की गुफाएं हैं। ऐसी 5 गुफाएं बनी हुई है यहाँ पर। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पांडवों की इन 5 गुफाओं की वजह से ही पचमढ़ी का नाम पचमढ़ी रखा गया है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर हांडी खो। ये है दोस्तों हांडी खो, ये खाई जो है इसी का नाम है हांडी खो। चलिए दोस्तों निकल पड़े हैं चोरागढ़ के सफर पर। ये चोरागढ़ की चढ़ाई कर रही है हमारी भीड़, लगातार चढ़ रहे हैं दोस्तों। लगभग 3 किलोमीटर का ऐसा रास्ता है और सीढ़ियां भी है दोस्तों। सामने पहाड़ी पर है चोरागढ़ महादेव मंदिर। धुंध की वजह से हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, वहां तक जाना है हमको। और ये पब्लिक हमारी जा रही है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलकर आ चुके हैं हम। ये है चोरागढ़ मंदिर मार्ग और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर 122 सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी है। वापस से थोड़ा सा ऐसा रास्ता है सिंपल और उसके बाद आगे से फिर से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है। यहाँ अपनी चल रही है जय भोले करके, भोले के दरबार के तक पहुँच जाएंगे। शुरू होती है पहली पायरी चोरागढ़ मंदिर की। यहाँ पर ये त्रिशूल लगे हुए हैं, पहला गेट बना हुआ है। 100 सीढ़ियाँ हो गई है दोस्तों। यहाँ पर 388 सीढ़ियों के बाद लिया है स्टॉप। मैंने ले लिया है नींबू पानी और दादी को कुछ नहीं चाहिए। 499 सीढ़ियों के बाद थोड़ा सा ऐसा और रास्ता आ गया था सिंपल। इसके बाद आगे से फिर से सीढ़ियाँ आने वाली है। सीता नहानी गुफा है दोस्तों यहाँ पर। 510 सीढ़ियों के बाद 523 सीढ़ियाँ चढ़कर आ गए हैं दोस्तों। 2 रास्ते हैं यहाँ पर, आगे से सीढ़ियाँ थी सीधी और ये एक रास्ता है थोड़ा सा घूमकर है, लेकिन सिंपल रास्ता है तो हम ये वाले रास्ते से आए हैं। ये है दोस्तों वो रास्ता सीढ़ियों वाला और यहाँ से वापस सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई, से स्टार्ट हो गई है दोस्तों। लगभग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं हम। 588 सीढ़ियाँ चढ़कर आ चुके हैं और ये है यहाँ का नज़ारा। 684 सीढ़ियों के बाद का व्यू है दोस्तों ये। दोस्तों 762 सीढ़ियों के बाद यहाँ से है चोरागढ़ का रास्ता और इस साइड से है नांदिया का रास्ता। दोस्तों ये इतनी पहाड़ियाँ क्रॉस करके हम लोग आए हैं। सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से आए हैं और उससे भी नीचे से आए हैं। मंजिल अब नजदीक दिखाई दे रही है दोस्तों। 916 सीढ़ियाँ चढ़कर आ गए हम लोग। 1000 सीढ़ियों से है ये चोरागढ़ महादेव का व्यू। 1000 सीढ़ियाँ एग्जैक्टली चढ़कर आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से आगे का सफर तय करना है दोस्तों। सामने पहाड़ी पहाड़ है लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। 1176 सीढ़ियाँ चढ़कर आ चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी भी मंजिल थोड़ी दूर है।
1250 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं दोस्तों हम लोग। 1367 सीढ़ियों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। ये है व्यू 1367 सीढ़ियों के बाद चोरागढ़ महादेव का। लगभग पहुँचने वाले हैं 1497, 1498, 99 और यहाँ पर होती है दोस्तों टोटल 1500 सीढ़ियाँ। मुख्य प्रवेश द्वार आ गया है दोस्तों। 1600 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी इतनी सीढ़ियाँ बची हुई है दोस्तों। टोटल 1615 सीढ़ियाँ हैं। हम लोग शॉर्टकट से आए हैं। एक जगह ज़्यादा सीढ़ियाँ लगती है और एक थोड़ा सा घुमावदार सिंपल रास्ता लगता है। हम लोग उस रास्ते से आए हैं तो हमको 1615 सीढ़ियाँ लगी है। अब हम पहुँच गए हैं टॉप पर। यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए। दोस्तों सब बैठे हैं, अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन ये हैं कि चल ही रहे हैं, इनको अब जाके दर्शन ही करना है तो हम निकल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। ये हमारे महाराज जी दर्शन कर आए हैं। इतनी सीढ़ियाँ और बची हुई है अभी तो। फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं टॉप पर और ये है चौड़ेश्वर महादेव, चौड़ागढ़ के महादेव। और ये है वो त्रिशूल और इस साइड में है अम्बा माई चौरागढ़ और यहाँ पर है शिव परिवार। पहुँच गए हैं दोस्तों मंदिर के अंदर। वैसे तो फोटो खींचना मना है, लेकिन थोड़ा सा मैंने ले लिया है। फाइनली दोस्तों जिनके दर्शन करने के लिए यहाँ तक आए हैं, ये है चौरागढ़ के चौरेश्वर महादेव। दोस्तों ये है टॉप से व्यू चौरेश्वर महादेव के ऊपर। हम यहाँ पहाड़ी पर सबसे टॉप पर आ चुके हैं, मंदिर के पास आ गए हैं, दर्शन करके आ गए हैं मंदिर में। और यहाँ से नीचे का नज़ारा ये है, केवल 2-3 पहाड़ियाँ जो है ये सिर्फ दिख रही है, उसके बाद में कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ धुंध दिख रही है। हल्की फुल्की बूंदे लग रही है, बारिश की बूंदे लग रही है हल्की फुल्की, और ये धुंध दिखाई दे रही है। और हम लोग निकले थे अप्रोक्सीमेटली 11:15 बजे निकले थे और अभी हो रहे हैं लगभग 1:30 बजने वाला है। 1 बजे पहुंच गए थे हम लोग। अभी यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट वेट लिए हैं। अब यहाँ से वापस नीचे जाएंगे। ये त्रिशूल रखे हुए हैं बहुत सारे। ये दोस्तों पहुंच गए हैं टॉप पर, दर्शन कर लिए हैं। तो मैंने नारियल खरीदा तो कहीं पर नहीं, लेकिन खाने को हर जगह मिल जाते हैं। पावागढ़ में भी मिल गए हैं, यहाँ पर भी मिल गया है। मुझे नहीं मिला है, लेकिन हमारे साथ में जो एक आंटी जी है उनको मिल गया है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सिक्का ढूंढते हैं और जिसको सिक्का मिल जाता है वो भाग्यशाली होता है। तो वो भी सिक्का ढूंढ रहे थे, उनको सिक्का तो नहीं मिला, लेकिन ये नारियल मिल गया है और फोड़ने के लिए मुझे दे दिया है। लगभग 1:30 बज चुकी है और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस। दर्शन हो चुके हैं हमारे, अब जा रहे हैं रिटर्न। दोस्तों अब दिख रहा है हल्का सा सूर्य, इससे पहले तो बादल ही बादल छाए हुए थे। और हम निकल पड़े हैं नीचे के लिए। चलिए दोस्तों, हर हर महादेव। दूसरी टीम आ चुकी है हमारी। ये दादा माँ भी पहुंची गए भैया। फाइनली वो आ रहे हैं, वो आ ही रहा है, वो कमला माँ भी आ ही रहा है, सब माँ नहीं रही ना। बेड़िया वाला दादा माँ पहुंची गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे शंकर दादा भी पहुंच गए हैं, मौसा जी भी पहुंच गए हैं। चलो मौसी भी पहुंच गए और दादी भी आ गए। चलिए दोस्तों फाइनल अलविदा चौरागढ़ महादेव, चौरागढ़ के चौरेश्वर महादेव को। अब नीचे जा रहे हैं हम, मिलते हैं फिर नीचे, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, लगभग 1:45 बज रही है। अब देखते हैं कब पहुंचते हैं नीचे। चौरागढ़ आ गई वो एक माताराम वो आ रही हैं। तुम लोग नहीं, जब बच्चे होने के बाद चढ़ पा रहे, शर्म करो थोड़ी सी। दोस्तों सीढ़ियाँ हो गई यहाँ पर समाप्त और हो गए चौरागढ़ के दर्शन। फाइनली दोस्तों सीढ़ियाँ समाप्त हो चुकी है। अब ये पगडंडी रास्ता है, इसको उतर कर जाना है हमको। दोस्तों वापस आ गए हम गुप्तेश्वर महादेव के पास और यहाँ पर अंदर दर्शन करने जाएंगे गुप्त महादेव के। ये दोस्तों असली चेहरा, और ये बिठाई जा रही है उसमें पॉलिश। और ये गया, अब देखो तो डोकरी का। चलिए दोस्तों फाइनली चौरागढ़ महादेव को बाय बाय करके आ गए हम वापस से जिप्सियों के पास, जहाँ पर हमारे सब बाकी साथी भी हैं। दोस्तों चौरागढ़ के चौरेश्वर महादेव के बाद अब हम जा रहे हैं जटाशंकर महादेव के दर्शन करने के लिए। ऐसा है दोस्तों जटाशंकर महादेव का रास्ता। ये गुफाओं की तरह पत्थरों के बीच में से निकल कर जा रहे हैं और लगभग पहुंचने वाले हैं शायद। नहीं भैया, अभी तो काफी लंबा है।
ये है दोस्तों जटाशंकर महादेव का फाइनल रास्ता, यहाँ से होकर जाना है अभी तुमको। दोस्तों ये इतनी सीढ़ियाँ और उतर कर जाना है। दोस्तों जटाशंकर महादेव की मुख्य गुफा। ये दोस्तों दर्शन कर लिए हमने जटाशंकर महादेव जी के, और अब यहाँ से वापस जा रहे हैं गाड़ी के पास। ये मैया अपनी फिर से चढ़ रही है सीढ़ियाँ। दोस्तों हम लोग जटाशंकर महादेव के दर्शन करके आ गए हैं, और यहाँ पर राम सेतु का पत्थर रखा हुआ है, अभी वो देखने के लिए जा रहे हैं। ये है राम मंदिर और ये है वो पत्थर राम सेतु का। इधर चल रही है भोजन की तैयारी और इधर हो गई है आरती की तैयारी। तो फाइनल पिकअप चल रहा है, सबने खाना खा लिया है, लगभग बर्तन साफ हो रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं होशंगाबाद के लिए। तो अब रात में कब पहुँचते हैं इसका कोई डिसाइड नहीं है। तो हम इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं एक नए और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नर्मदे हर।